आज प्रखंड स्तरीय महागठबंधन के सभी दलों के द्वारा धरना का आयोजन किया गया। इसमें सभी दलों के प्रखंड अध्यक्ष, सभी संगठन सचिव, महासचिव ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध अपना अपना विचार दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष महंत विनोद दास ने की। वहीं मंच संचालन जदयू के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद कुशवाहा के द्वारा किया गया। गठबंधन की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता पर बैठी हुई है उसके खिलाफ हम लोग का धरना प्रदर्शन यह राज्यव्यापी कार्यक्रम था आज के दिन में प्रखंड के सभी मुख्यालयों पर। और यह धरना प्रदर्शन खास करके ये महंगाई जो आजकल जो पूरे भारत में फैली हुई है, खास करके हम लोग को बिहार में भी, और बेरोजगारी और जातीय आधारित जनगणना कार्यक्रम को जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बंद करवाया गया, उसके विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। और इस धरना प्रदर्शन में आज महागठबंधन के साथियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। यहाँ तो लगभग हजारों की संख्या में लोग पहुँचा है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज पूरे इस प्रखंड के सभी पंचायत के गांवों तक यह आवाज़ अब 2024 के लिए जाएगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकना है। और उस सत्ता पर जो महंगाई उन्होंने कार्य किया है उसका भुगताना तो उनको भुगताना होगा। जो हम सब गरीबों को तो तबाह कर दिया है उसका भुगताना 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भुगताना होगा और उनको सत्ता छोड़ना होगा। और महागठबंधन की सरकार इस बार 2024 में गद्दी पर बैठेगा। हमारे सभी साथी क्रांतिकारी भाषण देकर आप सभी के बीच विभिन्न शर्तों पर, विभिन्न जुमलाबाजियों पर सबका कर सुना दिए गए हैं। मैं एक ही थोड़ा सा बोलने जा रहा हूँ कि जो मुट्ठी भर सरकार 30% की सरकार में आप महागठबंधन की 70% जनसंख्या में 30% जो राज कर रहा है उसका कमी है कि हर गांव, हर मोहल्ले में आपका कोई सदस्य जाकर किसी लोगों को नहीं बनाता है। आपकी सभी सदस्यों को, सभी अध्यक्षों को, पंचायत अध्यक्षों को जानना जरूरी है कि अपने अपने पंचायत में अपने अपने सदस्यों को उत्तेजित करे। किसी दुकान पर, किसी चाय के दुकान पर, किसी मोहल्ला में आपके पार्टी को अवगत करा करके सभी को उत्तेजित कर जगाए ताकि 70% जनता को 30% जो है भुला कर रखे हुए है। यह जुमलाबाजी कर सरकार बना करके सभी बिहार के विकास को रोके हुआ है। सभी विभागों से, वह चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जन प्रणाली हो, सभी को जो रोकने का काम नरेंद्र ने किया है। झूठे वादे देकर, झूठे भाषण देकर, झूठे मुलावा देकर, वोट लेकर 70% महागठबंधन के सरकारों को हरा करके वह केंद्र में सरकार बनाए हुए है। इसके लिए मैं सभी पार्टी के सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि अपने अपने गांव, अपने अपने मोहल्ले में अपने लोगों को सिर्फ उत्तेजित कर जानकारी दे। यह जुमलाबाजी जो भाजपा सरकार जो कर रही है वह गलत है। वह शिक्षा के अभाव में बिहार को लुटते जा रहा है। मैं आग्रह करता हूँ सभी पार्टी के अध्यक्ष लोगों से, प्रखंड अध्यक्ष लोगों से कि वह हर महीना, हर साप्ताहिक मीटिंग कर महीना में सभी प्रखंड पंचायत अध्यक्षों को बुलाकर, गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर, गणमान्य विद्वानों को बुला करके बैठकर मीटिंग करके पार्टी का उत्थान करे, जिसे जो है इसमें भाजपा सरकार की 9 साल की तबाही एवं बर्बादी के खिलाफ ये धरना दिया गया है। भाजपा सरकार ने वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। क्या 2 करोड़ युवा को नौकरी मिला? नहीं मिला। उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक भारतीयों के 15-15 लाख के खाता में देंगे पैसा। क्या सभी को मिला? भाजपा सरकार ने पूरे देश में तानाशाही रवैया से जो भी संवैधानिक संस्था है उसको दुरुपयोग किया जा रहा है। तानाशाह रवैया से संविधान को बदला जा रहा है। ऐसे सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना है।
और महागठबंधन को सरकार बनाना है। जनगणना महंगाई के खिलाफ और पावर का गलत इस्तेमाल करने को लेकर धरना विशेष राज्य का दर्जा फुलफिल करता है बिहार, तो बिहार को विशेष दर्जा का मिलना चाहिए। विशेष दर्जा जब तक नहीं मिलेगा, जब तक खुशहाल यहाँ का गरीब, किसान, नौजवान कहीं खुशहाल कोई नहीं होगा। और इसलिए हम लोग भारत सरकार से बिहार सरकार का विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। और जातीय जनगणना पर जो रोक लगी उस पर क्या करना चाहिएगा? देखिए, जातीय जनगणना हाईकोर्ट रोक लगाई है, और हाईकोर्ट रोक लगाने के पीछे आज कोर्ट में जो भी लोग बैठे हैं, हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई हो, सभी लोग एक तरह से भाजपा के लोगों का असर है उन लोगों पर, क्योंकि उनके द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग करके उनके द्वारा बैठाई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अदर स्टेट अपने पैसे के खर्चे से जातीय जनगणना कराई, इसमें भारत सरकार को कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ही बिहार सरकार इस जनगणना को कराना चाहिए, तभी उनके लोग भाजपा